तो हेलो गाइज, ये है मेरा व्लॉग 68 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो ये संडे को हमारी यकीन बैच में लॉन्ग टेस्ट है, तो आज उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना रहेगा, साथ ही में आज के सारे लेक्चर्स भी करने रहेंगे। बट सबसे पहले तो मैं अपना कॉफी वगैरह पी लेता हूँ, फिर अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी अपना डेली टारगेट सेट करना रहेगा वो बना लूंगा। वैसे कॉफी तो मैंने खत्म कर लिया एंड ये मैंने अपना सिलेबस लिख रखा है, बिकॉज यार मैं भूल जाता हूँ, मुझे बार बार पीडीएफ देखना रहता है, इसीलिए मैंने इसे में लिख लिया एंड जो भी टॉपिक मैं खत्म करते जाऊंगा उसे टिक लगाते जाऊंगा इसमें। वैसे यार इन सब में ये मोल कंसेप्ट कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता कि कल के टेस्ट में ये क्यों आ रहा है, पर अब करना तो पड़ेगा, अब इन्होंने दे ही दिया है तो, वरना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और पता नहीं है क्यों अचानक से उठ के इसे रैंडमली इसमें डाल दिया। एनीवेज फिलहाल मैं अपना टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। तो गाइज ये है मेरा टू डू लिस्ट। आज मुझे फिजिक्स का लेक्चर करना है जो कि कल के टेस्ट में आने वाला है, उसका आज लेक्चर भी आ रहा है, बताओ। बाकी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग करना है जिसमें मैंने टेस्ट जितने तो सारे लेक्चर कर रखे हैं, और बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन करूंगा और 11th की एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा, और फिर तो वही अपना जो डेली चैलेंज चल रहा है रिवीजन का वो करूंगा। उसमें भी मैं मतलब टेस्ट का ही टॉपिक सब रिवाइज करूंगा, तो बेसिकली नोट्स रिविजन पे ज्यादा फोकस करूंगा एज कम्पेयर टू क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। सो यही रहेगा आज का टू डू लिस्ट। चलो इसे करते हैं फटाफट। कल मेरा पूरा प्राइमरी फोकस टेस्ट रिविजन पे रहेगा, आज मैं लेक्चर्स भी करूंगा एंड मैं फिलहाल बायोलॉजी के वन शॉट वाले लेक्चर्स ही चालू कर लेता हूँ, जिसे मैं 2-3 पार्ट में कवर कर रहा हूँ पूरा, बिकॉज 7 घंटे का लेक्चर है ये, एंड इसीलिए मैंने आधा तो पहले ही देख रखा था एंड आधा आज देखूंगा, ऑलमोस्ट 2 घंटे तक का तो देखूंगा। वैसे गाइज मुझे एक और चीज बतानी थी कि अगर आप में से अब तक किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन नहीं कर रखा है ना, तो कर लेना, बिकॉज मैं अपने मोस्टली वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ, क्योंकि हर चीजें मैं व्लॉग्स में नहीं डाल सकता ना, इसलिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालता रहता हूँ। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन से चैनल ज्वाइन कर लेना। सेकंड थिंग मैं ये बोल रहा था कि मैं अपने व्लॉग्स अभी रीशेड्यूल कर रहा हूँ सब, लाइक वीक में मैं 1 से 2 व्लॉग डालने की कोशिश करूंगा। एंड जैसे कि मैं अपने व्लॉग्स में अपना डेली रूटीन दिखाता हूँ कि क्या चैप्टर किए, कौन सा सब्जेक्ट किया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये सारी चीजें यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिखाया करूँ डेली बेसिस पे, बिकॉज डेली बेसिस पे व्लॉग्स डालना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन डेली बेसिस पे मैं शॉर्ट्स डाल सकता हूँ। एंड मैं लॉन्ग वीडियोस में लगभग वही दिखाता हूँ, साथ ही में थोड़ी इधर उधर की भी अपडेट देता रहता हूँ, लेकिन आई गेस वो हफ्ते में 1 से 2 व्लॉग में दे दिया तो भी चल जाएगा। बाकी डेली बेसिस पे शॉर्ट्स पे तुम लोग चेक कर लिया करो, मेरे हिसाब से तो ये चीज ज्यादा सही है। वैसे भी अभी ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स की बात है ना, तो 5 to 6 मंथ थोड़ा फन एलिमेंट अपन कम रखते हैं, उसके बाद फिर तो अच्छे कंटेंट ही आने हैं। ओके गाइज, तो मैंने आज के लिए तो ये वन शॉट पूरा कवर कर लिया एंड इसकी एनसीईआरटी भी मैंने साथ में ही रीड कर ली थी। अब इसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे का ही पार्ट बच रहा है जो कि मैं अगले दिन खत्म कर दूंगा, तो ये चैप्टर तो पूरा खत्म हो जाएगा मेरा। इसके बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर चालू करूंगा। फिलहाल के लिए अभी मैं इसकी एनसीईआरटी रखता हूँ एंड 11th की एनसीईआरटी निकाल लेता हूँ, बिकॉज जो अपने टेस्ट में आने वाला है मैं वो वाला चैप्टर अभी रीड करूंगा। तो गाइज मैंने फोटोसिंथेसिस की रीडिंग कर ली आज के लिए। मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी पहले आधा रिवाइज किया था एंड आज आधा कर लिया। अभी मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा थोड़ी सी, ताकि जो भी टॉपिक मैंने अभी पढ़े वो फटाफट से मेरा रिवीजन भी हो जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। वैसे मेरा बायोलॉजी ऑलमोस्ट मैं ऐसे ही लेके कवर करता हूँ, फिर भी कुछ लोग को डाउट रहता है कि यार एनसीईआरटी का कैसे रीड करना है, हमें उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कि नहीं करे, उसके नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है, मैं उसके नोट्स बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ क्यों नहीं बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें लोग मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं एंड मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू भी कभी कभी शेयर करता रहता हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग से बेहतर है मैं 1 घंटे लाइव आ जाता हूँ, लाइव में मैं आपको पूरा डिस्कस करके बता देता हूँ कि मेरा क्या प्रॉपर प्लान है इसके लिए। एंड जैसे कि मैंने अभी फिलहाल 1-2 क्लास अनअकैडमी पे ली थी, फ्री लाइव क्लास थी वो, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर आए थे एंड अच्छा खासा इंटरेक्शन हुआ था, बिकॉज व्लॉग्स के थ्रू इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि होगा मंडे 23 अक्टूबर को शाम 9 बजे। सारी अपडेट्स मैं दे दूंगा एंड क्लास भी फ्री रहेगी, तो आई गेस आप जरूर आओगे। ओके, तो चलो मेरा बायोलॉजी का एनसीईआरटी रीडिंग भी पूरा हो गया एंड मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, तो मेरा फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर तो यहाँ पे निपट गया। अब बाकी मैं शाम को या फिर कल ही बाकी रीडिंग करके उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। एनीवेज फिलहाल मैं अभी इन सबको रख के खाना खाने जाऊंगा।
तो गाइज अभी जस्ट मैंने अपना 75 डेज चैलेंज का जो भी शॉर्ट्स था वो एडिट करके कंप्लीट किया है एंड अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, तो इसलिए मैं टेरेस पे जाऊंगा थोड़ा रिलैक्स होके, फिर आने के बाद आगे का कंटिन्यू करूंगा जो भी कंटिन्यू करना है। अब तक मैंने सिर्फ बायोलॉजी किया है और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है एंड और एडिटिंग किया है एंड खाना खाते वक्त थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, तो वो ब्रेक थोड़ा लंबा चल गया था बिकॉज वैसे भी मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, तो शाम तक मेरा इतना ही हो पाता है। आगे के जितने भी लेक्चर्स जितने भी DPP सब मैं आगे ही करता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं घर आ चुका हूँ टेरेस से, मैंने अच्छा खासा ब्रेक ले लिया एंड अभी मैं फिजिक्स करने बैठूंगा। टाइम ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं, तो अभी चलो फटाफट से फ्लूइड्स का लेक्चर चालू कर लेता हूँ। देन इसके बाद इसके DPPs वगैरह करूँगा। यार ये अपने कल के टेस्ट में आने वाला है, कल नहीं सॉरी परसों के टेस्ट में आने वाला है एंड अब तक इसके लेक्चर्स ही पूरे कंप्लीट नहीं हुए। कब ये लेक्चर पूरा होगा, कब इसके DPPs पूरे होंगे, कब रिविजन पूरा होगा। यार ये गलत सिस्टम है, पर क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं अभी फ्लूइड्स का लेक्चर कर रहा हूँ एंड ये दिक्कत तो बहुत ज्यादा होती है सबके साथ कि टेस्ट के एक दिन पहले ही जो चैप्टर टेस्ट में आने वाला है वो खत्म करवाते हैं। पर अब क्या ही कर सकते हैं यार, इस चक्कर में अपन टेस्ट नहीं स्किप कर सकते ना, बिकॉज बहुत से लोग अब पता है यहाँ पे ना टेस्ट स्किप करने लग जाते हैं कि छोड़ यार कल ही ये चैप्टर पढ़ा के खत्म किया है, मैंने पहली बार पढ़ा है, मैं टेस्ट ना 2 दिन बाद दे दूंगा। उस चक्कर में होता ये है कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाती है कि चलो मैंने एक दिन टेस्ट स्किप कर दिया, मैं नेक्स्ट टाइम भी स्किप कर दूंगा तो बाद में दे ही दूंगा। पर कभी कभी ये कॉन्फिडेंस फिर खा जाता है, तो इससे बेहतर है कि भले ही पूरा पढ़ा के ना हुआ हो टेस्ट दे ही देना। आज नंबर कम आ जाएंगे चलेगा, लेकिन टेस्ट की कंसिस्टेंसी नहीं रुकनी चाहिए, बिकॉज टेस्ट का नंबर मैटर ही नहीं करता ना। तुम लोग 2 दिन बाद टेस्ट दे के ज़्यादा मार्क्स ला के भी क्या ही कर लोगे, बिकॉज अगर कंसिस्टेंसी छूट जाएगी तो वो दोबारा कभी बन ही नहीं पाएगी। तो आज ज़्यादा मार्क्स लाने के लालच में अपनी कंसिस्टेंसी मत खराब करना टेस्ट की। जैसा भी हो रहा है सिलेबस वैसा टेस्ट देते जाओ बस, बिकॉज याद रखना अगर कोई बंदा जिसने तुमसे कम स्कोर किया है लेकिन टाइम पे टेस्ट दिया है ना, उसका IQ तुमसे ज्यादा होगा। ये कोई ऐसे ईगो पे लेने वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ यार। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने भी सब पहली बार ही पढ़ा था, बट फिर भी मैंने टाइम पे ही टेस्ट दिया था एंड वही मेरे कोचिंग के कुछ साथ वाले बंदे थे जिन्होंने टेस्ट बाद में दिया, मुझसे ज्यादा नंबर लाए, लेकिन इन दी एंड उनका कुछ फायदा हुआ नहीं इससे। तो अब तुम लोग देख लो, मैंने तो जो देखा जैसा समझा वैसे तुम्हें शेयर कर दिया। तो चलो ब्रो, मेरा फ्लूइड्स का लेक्चर भी जैसे तैसे करके खत्म हुआ एंड इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज देख के ना दिमाग घूम गया। अभी तो चलो फिर भी ठीक है, जब कैपिलरिटी चालू हो जाएगा ना कल, तब तो और ज़्यादा दिमाग घूमेगा। एनीवेज मैंने लेक्चर खत्म करके इसके फॉर्मूलाज फटाफट से एक बार रिवाइज कर लिए थे, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह चला एंड अब फाइनली मैं करने बैठा हूँ दोबारा से लेक्चर्स एंड अभी केमिकल बॉन्डिंग से चालू करता हूँ। तो गाइज अभी मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर तो पूरा कर लिया, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर पूरा कर लिया एंड फिर उसके बाद मैं चला गया था खाना खाने। देन थोड़ा बहुत रेस्ट लिया, यूट्यूब चलाया। उसके बाद फिर अभी मैं अपना सिलेबस ही चेक कर रहा था कि टेस्ट का सिलेबस क्या है, बिकॉज यार बार बार इसे देखना पड़ता है, मैं भूल जाता हूँ। तो अपने में देखो पीरियोडिक टेबल है एंड केमिकल बॉन्डिंग का तो बहुत ही स्टार्टिंग वाला पार्ट ही आ रहा है, पूरा चैप्टर आ नहीं रहा। मतलब जो लेक्चर मैंने आज किया था वो वाला लेक्चर तो नहीं आने वाला इसमें। तो अपने सिलेबस के हिसाब से इतने सारे चैप्टर है, साथ में पता नहीं ये मोल कंसेप्ट क्यों घुसा दिया है, मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ये कहाँ से उठ के आया है, क्यों आ रहा है। बट बाकी अपने फिजिक्स में वही फ्लूइड्स का जैसे मैंने बताया वही सीन है। बाकी मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने MR सर की फिजिक्स मेड इजी और केमिस्ट्री मेड इजी ली कि नहीं, तो एक्चुअली ये रही फिजिक्स मेड इजी। MR सर ने इसका PDF भेज दिया था अपने ग्रुप पे, तो मैंने डाउनलोड कर लिया PDF एंड देखो सीन ऐसा है कि मेरे पास ऑलरेडी अपने बनाए हुए नोट्स हैं एंड सेकंड थिंग कि मैंने ऑर्डर किया था, पर सीन ऐसा हुआ कि 20-25 दिन दिखा रहा था डिलीवरी को। मैं बोला आप 25 दिन ऐसे बैठूंगा, तब तक सर ने अपना PDF शेयर कर दिया, तो मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। नहीं तो मैंने ऑर्डर किया था एक्चुअली, पर सर ने जैसे PDF भेजा मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, ऊपर से सर PDF भेज ही रहे हैं तो फिर खरीदूँ क्यों। एंड बाद में अगर मुझे कभी ख़रीदना रहा ये बुक तो मैं ले लूँगा वैसे, पर फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है इसको ख़रीदने का। एंड मैं कोशिश करूँगा अगर मैंने ख़रीदा तो आपको इसका एक अच्छा सा रिव्यू दे दूँ, बट फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है ना। एनीवेज इसको छोड़ते हैं अपन एंड अभी आगे मैं अपना DPPs वगैरह कर लेता हूँ, फिर अपना रिवीजन करूँगा। बाय द वे अगर मैं आपको इस बुक के PDF से रिव्यू दूँ ना, तो मैंने इसमें ये नोटिस किया है कि हर दूसरे पेज पे ये भाई की उंगलियाँ होती है। जैसे देखना, ये देखो ये देखो भाई की उंगली हर दूसरे पेज पे। यार कितना फनी लग रहा है ये चीज़,
मतलब पता नहीं क्यों उसने अपना हाथ कट नहीं किया देते वो, बट ठीक है, मिला तो सही एटलीस्ट। यार चलो वो सब मजाक छोड़ो, अगर मैं अभी डीपीपीस का बताऊँ ना, तो जो टेस्ट में आने वाला था केमिस्ट्री में, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से, वो सारे डीपीपीस तो मैंने कर रखे। तो मैं अभी वो डीपीपी तो नहीं रिपीट करने वाला, उससे बेहतर है कि मैं कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, और बिकॉज अपना चैलेंज वैसे भी मुझे करना ही है, तो फिर उससे बेहतर है मैं वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। बाकी फिजिक्स में मुझे करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स फिजिक्स में एक लेक्चर का बैकलॉग था, जो कि मुझे लगा कि वो एक्स्ट्रा क्लास है, बट मुझे जनता ने बताया कि अभी से क्लासेस बढ़ा दी गई है, तो इस चक्कर में उसका एक था वो लेक्चर, तो उस लेक्चर का डीपीपी करना है। देन कल मुझे 2 लेक्चर करने रहेंगे फिजिक्स के भाई। एनीवेज, तो अभी मैं फिजिक्स का डीपीपी लगाऊंगा, वो डीपीपी करने के बाद ही अपना रिवीजन चैलेंज चालू करूंगा। बाय द वे, कुछ लोगों के मन में सवाल था कि आजकल मैं जिम जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, बिकॉज मैं अपने वीडियोस में वो सब नहीं दिखाता है ना। तो एक्चुअल में मैंने जिम जाना बंद कर दिया है, बिकॉज मैंने नीट के बाद सोच रखा था कि मैं कुछ महीनों तक ही जिम करूंगा, क्योंकि भाई ऑफकोर्स हम सब जानते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि नीट भी मैनेज करो, यूट्यूब भी मैनेज करो और जिम भी जाओ, है ना। तो मैंने उतना सब ऑलरेडी प्लान कर रखा था। ऑल्सो जो अभी मैं हफ्ते में जितने व्लॉग्स डालूंगा वो सब इसलिए रीशेड्यूल किया, बिकॉज ये भी ऑलरेडी मैंने प्लान किया था कि मैं लास्ट इतने मंथ्स में इतने व्लॉग्स ही डालूंगा, ताकि सब चीज़ प्रॉपरली मेंटेन होके चले, समझ रहे हो। बाकी हम लोग कनेक्टेड तो है ही व्लॉग्स के थ्रू भी, एंड डेली शॉर्ट्स के थ्रू भी, एंड साथ ही में टेलीग्राम के थ्रू भी। बस मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी चीज़ें मुझे पता है मैं उतनी चीज़ें शेयर करूँ, एंड आप लोगों का काम है कि आप लोग जितना मोटिवेट हो पा रहे उतना हो, बिकॉज इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी ही मैटर करता है, और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मैटर नहीं करते। खाली तुमको डेली बेसिस पे बैच में जो पढ़ा रहा है उतना पढ़ना है, दैट्स इट, एंड उसका रिवीजन करना है, जो कि मैं अपने चैलेंज के थ्रू तुम्हें दिखाता रहता हूँ। बस इससे ज़्यादा और कुछ मत सोचो कि भाई हमें ये चाहिए या वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ज़्यादा मत सोचो भाई। बस जहाँ से भी पॉजिटिविटी मिल रही है वहाँ से उठाओ एंड इम्प्लीमेंट करो। तो गाइज, मैंने आज के तो सारी रिवीजन पूरा कर लिया। आज मैंने उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, बिकॉज क्या है कि टेस्ट के 1-2 दिन पहले अपन जो भी टेस्ट में आने वाला होता है ना, उसके क्वेश्चन नहीं करते दुनिया भर के, उसके नोट्स रिवाइज करना होता है। नोट्स एक्चुअल में इसी दिन के लिए तो बनाया है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पूरे टाइम हफ्ते भर करना ही रहता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैसा है कि अपन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो कोई 1 या 2 ही टॉपिक रिवाइज कर पाएंगे, और अगर उसकी जगह हम लोग नोट्स रिवाइज करेंगे ना तो बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी नोट्स रिवाइज किया। बाकी अब कल जो लेक्चर आएगा फिजिक्स का, मैं वो वाला लेक्चर कर लूँगा, और कल भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करूँगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्वेश्चंस करके और थोड़े बहुत टॉपिक्स सारे नोट्स रिवाइज कर लूँगा। देन फिर टेस्ट दे देंगे, देखते क्या स्कोर आता है क्या नहीं आता, वो सब मैं शेयर कर दूँगा। बाकी फ़िलहाल आज के व्लॉग में तो मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप कि आपको आज वाला व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो जो आपको स्क्रीन पे वीडियोस दिख रहे हैं ये देख लेना, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, एंड अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन सीधा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।